कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो हम दोस्तों बात करेंगे बीटी यूपी सेकेंड सेमेस्टर का एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है ये आप सभी का सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपके इस सब्जेक्ट में बैक बहुत ज्यादा लग रही है। उसका रीजन क्या है इस वीडियो में भी क्लियर होगा और आप सभी को इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा। पिछला पेपर हम दो पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को डिस्कस करके देंगे, जिससे आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आप सभी को क्या पढ़ना है। तो यही पेपर फिर से आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है इसको भी अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल साइंस के पीवाईक्यू की, तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पीवाईक्यू है वो इस तरीके से है कि आपका 60 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 60 मार्क्स का पेपर होगा। 3 हावर्स का पेपर है। पासिंग मार्क्स 20 मार्क्स है। ठीक है, यानी आपका टोटल 20 मार्क्स सिर्फ लाना है। लेकिन जो फाइनल मार्क्स बनेगा, फाइनल रिजल्ट होता है, उसमें ये नंबर जो है ऐड नहीं होता है। ठीक है, यानी आपने 30 नंबर पाए कि 40 नंबर पाए कि 50 नंबर पाए, इसका कोई मतलब नहीं है। बस आप सभी बस सिर्फ क्या होने चाहिए, इसके ऊपर होने चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? लेकिन जो मैंने बताया कि यहाँ पर बैक बहुत ज्यादा लग रही है, उसका क्या रीजन है मैं बता देता हूं। देखो, अगर आईटी सिस्टम की बात करें, F EEE की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है, इस तरीके से जो आगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें क्या है कि कुछ इस तरीके का पैटर्न नहीं है, कुछ इस तरीके का पैटर्न नहीं है। लेकिन ये कैसा पैटर्न है, ये आपका ये आपका फिजिक्स वाला पैटर्न है। ये आपका कैसा है? फिजिक्स वाला पैटर्न है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों कि इसमें जिसे ओजोन परत के क्षय में योगदान है, और आपका रिहायशी क्षेत्र में इस तरीके से क्या हो रहा है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिल करने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जो लास्ट के थ्योरी सब्जेक्ट बच रहे हैं, मतलब आगे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो, पार्ट 1 है, 10 नंबर है, जैसे फिजिक्स में था। टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को। टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 10 करना होगा। अगर बात करें हम पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी में 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 10 जो नंबर मिल रहे हैं शुरुआत के, इसमें से आपके 5 नंबर तक आने की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ। यहीं से बैक शुरू होता है। फिर इसको अच्छी तरीके से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यहां से भी नंबर डिडक्ट होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से। ठीक है, इसके लिए मैंने कंप्लीटली नोट्स वगैरह जो है अपलोड कर दिया है, तो आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, पीवाईक्यू, वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप सभी के लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आइए हम फिलहाल इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर को हम डिस्कस करते हैं, देखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, ध्वनि प्रदूषण, भूजल कैसे प्रदूषित होता है, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ग्रीन बिल्डिंग, भूकंप, और आपके ईआईए। तो ऐसा कोई टफ पेपर नहीं है। ठीक है, जैव विविधता, वैश्विक उष्मीकरण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई। लेकिन अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो तो होगा क्या, डिटेल में नहीं पढ़ने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, डिटेल में नहीं पढ़ने से ये होता है कि आपके नंबर उतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं और कई बच्चों की बैक आ गई। कुछ भी लिख रहे हैं तो बैक आएगी आएगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई का प्रभाव, तो आप वनों की कटाई के पर्यावरण पर प्रभाव अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो अच्छे से लिखोगे, और डिटेलिंग में नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत तो बनती है। ठीक है, कोई मतलब आपको अच्छी तरीके से देख करके चलना पड़ेगा। अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट का, एक तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बैठा कर इसमें चलिए। आधे लोगों को जो चीजें आती रहती हैं उसको भी जान नहीं पाते। तो हिंदी और इंग्लिश,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे हो गया, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब के बारे में आपको थोड़ा इंग्लिश के तरीके से भी जान के रखें। आपका अगला है प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जल संरक्षण में वर्षा जल संचयन के महत्व पर चर्चा कीजिए। प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण पर प्रभाव। होग्यो होग्यो फ्रोमो जो है फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। गतिविधियों मानव गतिविधियों के जैव विविधता प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। यानी इन्होंने डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस आप सभी से पूछे। तो पैटर्न आपको पता चल गया। लास्ट में आपको 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन करने होंगे, सॉरी 5-5 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे और 8 क्वेश्चन करने होंगे 2.5-2.5 नंबर के। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं 5 नंबर के। ठीक है, चलो अगला है इन्वायरमेंटल साइंस। अगला पेपर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये भी 60 नंबर 3 घंटे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो शुरुआत के 10 क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है कि आपको डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसको थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट बी में आएंगे तो मेंशन ई वेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैन मेड डाइजेस्टर, डिफाइंड फ्लड, मतलब बहुत डिटेलिंग में चीजें की है, पूछा गया। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साइक्लोन आपका, तो ये सब चीजें पूछी गई हैं। उसके बाद आपको बीओडी एंड सीओडी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। पोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है। सॉइल पोल्यूशन, आपका टर्बिडिटी, ठीक है, पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर स्टेट, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉइज एंड साउंड। ठीक है, मतलब डिटेलिंग में चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो पीवाईक्यू एक बार अच्छी तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। मिनी इकोसिस्टम, तो पार्ट डी के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी टफ क्वेश्चंस आप सभी से। ग्रीन रेटिंग, इंडोर आउटडोर एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, प्लेटिनम रेटिंग, सीपीसीबी इन इंडिया, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, एमएसडब्ल्यू, मतलब काफी टफ क्वेश्चंस हैं। अर्थक्वेक मैनेजमेंट, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सो आप अच्छा कर पाओगे। अन्यथा के केस में आप सभी की क्या हो जाएगी, बैक आ जाएगी, जो कि अननेसेसरी इस सब्जेक्ट में आना ठीक नहीं है। इतना तक तो अच्छे से कर लो कि 20 के ऊपर आपका स्कोर एटलीस्ट बन जाए। तो ये था इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर। कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।